हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं जो अपने हाथों से मज़े मज़े के बर्गर बनाकर लोगों को खिलाते हैं। हाफिज़ अब्दुल कदीर हल्का NA-58 चकवाल से जो है वो MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक पार्टी जो है वो बिरयानी और कीमे वाले नान से मशहूर है, तो क्या आपके जलसे में जो है वो लोगों को बर्गर मिलेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल ना इस चीज़ का वादा करता हूँ और ना ही मेरी इतनी कुपसली है कि मैं जो है ना इस तरीके से करके मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी का ये मसला है, ठीक है ना जी। यहाँ पर जो आएगा वो बर्गर अपना ख़रीदेगा और मुझे पैसे देगा, क्योंकि वो जो मुझे पैसे दे कर जाएगा उससे मेरे घर वालों का और मेरे बाल बच्चों का उससे हमें पेट पलता है। मेरे पास जो है इसके अलावा कोई ऐसा कोई ठियर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, कोई मेरी बैक साइड पे कोई ऐसा चौधरी नहीं है, कोई मलक नहीं है, कोई सरदार नहीं है, कोई टवाना नहीं है। बर्गर बेचने के साथ साथ आपको इलेक्शन लड़ने का ख्याल कहाँ से आया? देखें, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि जो वडेरा शाही है इस मुल्क के ऊपर जो है वो पिछले 75 सालों से मुसल्लत है, और जब भी इलेक्शन आते हैं आप देखें कि ये पार्टियां बदल बदल के कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में। अभी आप यहाँ चकवाल में ही सिर्फ अगर देख लें तो यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं NA-58 पर, वो 3-3 4-4 दफ़ा अपनी पार्टियाँ बदल चुके हैं, और एक साहब तो ऐसे हैं कि तकरीबन सारी ही पार्टियाँ बदल चुके हैं। तो निज़ाम कैसे चेंज होगा? निज़ाम इसी तरह चेंज होगा जब नीचे से बंदा ऊपर आएगा। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तब भी आप बर्गर बेचेंगे या आप इस काम को छोड़ देंगे या साथ साथ सियासत करेंगे? बात यह है कि मुझे जो पहचान मिली है चकवाल के अंदर अपने इस काम से मिली है, और मेरे साथ जो लोग मोहब्बत करते हैं चकवाल के, वो इसी वजह से करते हैं कि मैं अपने बाल बच्चों का जो है वो पेट यहाँ पर हलाल तरीके से रोज़ी कमा कर पालता हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं यही काम करूँ, और ज़ाहिर बात है मैंने यही काम करना है। मेरे पास तो इसके अलावा कोई ऐसा मेरे वसाइल नहीं है कि मैं खुदा न खासा कोई फैक्ट्री लगा लूँगा, इंडस्ट्री लगा लूँगा, ठीक है ना जी। तो मेरी कोशिश यही होगी कि यही जगह होगी, यही फुटपाथ होगी, यही चकवाल शहर होगा, यही बोन चौक होगा, और इंशाअल्लाह जो है ना अपना ये काम जारी और सारी रखूँगा और सालों की खिदमत भी जारी रखूँगा। अच्छा, इलेक्शन में तो बहुत सारा खर्चा आता है, तो इतने वसाइल हैं आपके पास कि आप इलेक्शन जो है वो साथ साथ लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात वसाइल की नहीं है, यहाँ पर बात है नीयतों की, ठीक है ना जी। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि नीयत जो है ना जी वो आपकी ठीक होनी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया जो है वो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर जो है पाकिस्तान के पावरफुल तरीन मीडिया है, उन्हें ये पता है कि कौन क्या चीज़ है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे पूरा यकीन है और मुझे अपने आप पर पूरा एतमाद है कि इंशाअल्लाह मुझे चकवाल शहर के जो लोग हैं वो इंशाअल्लाह बग़ैर किसी इसके चार्ट के, और आप यकीन करें, आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि लोग जो है ये जो पेनाफ्लेक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये लोगों ने मुझे बनवा कर दी हैं, लोगों ने बनवा कर दिए, वही मेरे झंडे लगा रहे हैं, वो अपने पास से जो है वो पेनाफ्लेक्स से बनवा के लगा रहे हैं। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आप एक सिस्टम में इंटर तो होना। अब बंदा ये कहे जी कि यार ये सारे गंदे हैं जी, ये गलत काम है जी, बड़ा कुत्ता काम है जिसमें हम नहीं आते हैं, तो आपको आना तो पड़ेगा, आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो मैंने स्टेप लिया, और मैंने ये अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्हें मैंने ये बताया है कि अगर मैं NA-58 पर इलेक्शन लड़ सकता हूँ नेशनल असम्बली का, तो आप भी लड़ सकते हैं। आप जो है बल्दियात का इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप MP का। मतलब मैंने ये लोगों को ये रास्ता जो हमवार किया और उनके लिए मैंने रास्ता साफ़ किया कि आप आएँ, इस सिस्टम में एंटर हो, ताकि इस वडेरा शाही से हमारी जान छूटे। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि किस जमात के साथ आपका सख्त मुकाबला होगा? देखिए, हमारी तो चूँकि जो शुरू से हरीफ चल रही है जमात, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि हमारी जो जमात ऊपर अब इस टाइम पर इलेक्शन लड़ रही है, जिस तरह आपको पता है कि उसका जिक्र करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है। इससे पहले जो था वो यूँ था कि 2 सूबों में जमात जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो है सिक्का चलता था, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुन के हैरान होंगे कि इस दफ़ा जो है वो 4 जो है वो सूबों में इसके इलेक्शन में लोग हिस्सा ले रहे हैं, और सिर्फ पंजाब के अंदर तकरीबन 136 के लगभग हमारे MPA इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 56 के लगभग हमारे NA पर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी जमात के लिए, और इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है कि जब ये जो दूसरी जमातें यहाँ पर पंजाब के अंदर, जिस तरह PTI है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या मतलब आजकल तहरीक लबैक भी आ रही है, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम इंशाल्लाह इनसे ऊपर निकल जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों की खिदमत का सिलसिला ये जारी रखेंगे।